गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का। तो सुबह का बज चुका है 5 और 5 बजे जाग के देख लीजिए हल्का हल्का इंजोला हो गया है और मैं आ गई हूँ किचन में। गाइस किचन का साफ़ सफाई मैं रात में ही कर लेती हूँ कि सुबह उठने में आसानी हो और सारा काम टाइम से हो जाए। और यहाँ मुझे 7 बजे दुकान भी जाना है, तो ये 2 घंटे के अंदर अंदर मुझे सारे काम करना है। तो आज खाने में बनेगा पनीर की सब्ज़ी और रोटी। तो यहाँ मैं काट लेती हूँ प्याज। तो गाइस यहाँ मैं चॉपर में प्याज को चॉप कर लूँगी। और इस चॉपर में गाइस बहुत आसानी से चॉप हो जाता है प्याज और बहुत ही कम समय में जल्दी हो जाता है काम। और यहाँ मैं काट लेती हूँ प्याज और यहाँ मैं पीस ली हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर की प्यूरी। और यहाँ निकाली हूँ मैं थोड़ा सा जीरा, लौंग, तेज पत्ता, हर बड़ी इलायची, छोटी इलायची और कढ़ाई में डाल चुकी हूँ। अब मैं इसमें भून ली हूँ प्याज को भून लेते हैं। फिर जब तक मैं इसमें आटा निकाल लेती हूँ। तो गाइस जब तक प्याज भून रहा है जब तक मैं आटा गूंद लूँगी। और गाइस में लगे हाथ मतलब सारे घर का काम कर लूँगी, मतलब कि जैसे कि बिस्तर सरियाना, बेड लगाना, सारा चीज़ सामान एक जगह पे रखना, खाना बनाते बनाते ये सारा काम कर लूँगी मैं। बीच बीच में थोड़ा सा गैपिंग मतलब हो ही जाता है, तो उतने टाइम में मैं ये सब काम भी निपटा लूँगी। तो इधर मैं डाल दी हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसको भून लेंगे। मैं इसमें सूखी मसाला निकाल रही हूँ गाइस, थोड़ा सा धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, देगी मिर्च और किचन किंग। तो अब आ गई हूँ मैं पूजा वाले रूम में। अब इसमें साफ़ सफाई कर लूँगी मैं, जो सामान बिखरा पड़ा हुआ है एक जगह पे मतलब कि उसको सही से लगा दूँगी। ठीक है गाइस, फिर बाद में बात करती हूँ। तो गाइस मुझे यहाँ 2 घंटे के अंदर अंदर सारा काम निपटाना होता है। तो मतलब जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी काम निपटा के फिर दुकान भी जाना होता है। 7 बजे मुझे दुकान निकल जाना है किसी भी कीमत पे। तो इसलिए मैं जल्द से जल्द काम निपटाती हूँ और ये 2 घंटे के अंदर अंदर सारे काम करती हूँ। यहाँ पे तो गाइस यहाँ मैं आ गई हूँ फिर से किचन में। अब इसमें मतलब टमाटर, प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट भून चुका था। अब इसमें डाल देंगे जो पाउडर वाला मसाला वो बनाई थी रखी थी, वो ही डाल देंगे। अब जब तक उसे भून के फिर इधर रोटी बनाने की तैयारी भी कर लूँगी मैं और फटाफट रोटी बना लूँगी। तो गाइस आप लोगों को तो पता ही कि मेरे घर में कोई नहीं है, मैं और मेरे हस्बैंड ही हैं। तो गाइस सारा काम तो हमें खुद ही करना पड़ता है। तो वो तो आते हैं 1 से 2 बजे आते हैं रात में और सुबह 11 बजे दुकान जाते हैं। तो मुझे 5 बजे उठ कर खाना पीना सब बना के जाना होता है, क्योंकि दिन में तो समय मिलता नहीं है, क्योंकि वो उधर ही बिजी हो जाते हैं। तो टाइम तो बिल्कुल नहीं मिल पाता है। तो मैं इधर का काम से छुट्टी हो जाती हूँ, मतलब कि घर के काम से टेंशन मुक्त हो जाती हूँ, तभी मैं दुकान पे बैठ पाती हूँ। नहीं तो घर का काम पड़ा रहे और दुकान पे बैठ जाऊँ
तो उधर भी दिमाग लड़ता है, उधर भी टेंशन में बनी रहूँगी कि घर का काम भी नहीं हुआ है मेरा। तो सारा गाइस मैं 5 बजे उठ के ही सारा काम निपटा लेती हूँ। उसके बाद मैं दुकान जाती हूँ और खाना पीना फिर लेके आते हैं ये 11 बजे। तो सारा चीज़ पैक करके जाती हूँ और फिर ये लेके जाते हैं दुकान पे खाना। तो हम लोग दुकान पे ही खाना खाते हैं, घर पे आने का समय नहीं मिल पाता है, इसलिए दुकान पे ही खाना खाते हैं। तो गाइस मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। तो गाइस यहाँ बन चुका है मेरा रोटी और सब्जी, और सब्जी को मैं निकाल लेती हूँ टिफिन में। हाँ सब्जी निकल चुका है, देखिए बहुत टेस्टी सब्जी बना था। और अब यहाँ मैं फॉइल पेपर में रोटी सारा रख लूँगी और सारा चीज़ मतलब गाइस सारा खाना पैक करके ही जाती हूँ, क्योंकि वो उठेंगे फिर कुछ करेंगे नहीं। अब यहाँ पे मैं धो लेती हूँ बर्तन, सारे बर्तन धो धा के। तो गाइस यहाँ मेरा बर्तन धुल चुका है। अब मैं सिंक को साफ़ कर लूँगी अच्छी तरीके से। सिंक को साफ़ करने के बाद फिर यहाँ मैं पोंछ लूँगी अपना चूल्हा, गैस, और चूल्हे को पोंछ के साफ़ कर। तो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन घर का भी काम करते हैं और बाहर का भी काम करते हैं, और दोनों में कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, कितना समय लगता है, वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि गाइस जब परिवार में कोई साथ देने वाला ना होता है तो कितनी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि अकेले तो इतना सारा काम बस की बात नहीं है, लेकिन क्या करें, करना तो पड़ता ही है। और सबसे ज़्यादा मुश्किल का काम तो समझ लो कि औरतों का ही काम होता है, क्योंकि घर भी करना और बाहर भी देखना। तो
तो गाइस यहाँ मेरा किचन का काम हो चुका है कंप्लीट, साफ़ सफाई। अब सारे घर में झाड़ू लगा लूँगी। झाड़ू लगाने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो गाइस सब मेरा काम शुरू हो चुका है पोछा लगाने का। तो अब मैं लगा लेती हूँ पोछा। तो अभी तो लगा रही हूँ मैं किचन में, फिर उसके बाद मैं बड़े वाले कमरे में लगाऊंगी, फिर लगाऊंगी पूजा वाले रूम में, फिर बरामदे में, फिर जीने पे, सब जगह पोछा ओछा लगा के फिर मैं आपसे बात करती हूँ। तो गाइस सब मैं नहा धोआ के तैयार होके और मंदिर के लिए फूल वगैरह सब तोड़ ताड़ के मैं ले आई हूँ। और अब मैं यहाँ कर लूँगी पूजा। तो सारा काम हो चुका है कंप्लीट। अब मैं कर लेती हूँ पूजा। पूजा करने के बाद मैं तो गाइस माता रानी ने तो मुझे सारी चीज़ें दी हैं, सारी खुशियाँ दी हैं, पति इतने अच्छे दिए हैं, क्योंकि हर चीज़ दिए हैं, लेकिन एक चीज़ की कमी है। वो चीज़ पता नहीं कब पूरी होगी। सब तो माता रानी के हाथ में है। बस मुझे एक औलाद की ज़रूरत है, बस वो मिल जाए, मुझे सारी दुनिया की खुशी मिल जाएगी। और इसके अलावा तो मैं कुछ मांगती भी नहीं हूँ माता रानी से। मेरे एक हंसता खेलता परिवार बन जाए बस, और यही चीज़ की कामना करती हूँ। गाइस आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि मेरी ये कामना जल्द से जल्द पूरी हो। और आप लोगों की दुआ और माता रानी का आशीर्वाद रहेगा तो सब चीज़ पूरा हो जाएगा।
तो गाइस मेरा पूजा हो चुका है पूरा, और पूजा हो गया है। पूजा होने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। अब कर ली थी मैं उनके नाश्ते की तैयारी। तो नाश्ता वास्ता सारा चीज़ रख के जाऊँगी मैं, क्योंकि उठेंगे तो वो नहाएंगे धोएंगे, उसके बाद नाश्ता करेंगे, उसके बाद वो आएंगे। तो सारा चीज़ करके रख दूँगी मैं, क्योंकि कोई तो है नहीं मेरे घर में कि कोई उनको करके देगा। तो इसलिए सारा चीज़ करके ही जाती हूँ कि उनकी उठे और नाश्ता वास्ता कर ले, फिर उसके बाद खाना वाना खाएंगे। तो सारा चीज़ इसमें सब चीज़ रख के जाऊँगी मैं, और फिर जब वो जागेंगे तो उठेंगे, नहाएंगे, फ्रेश होंगे, फिर उसके बाद वो आएंगे दुकान पे। तो गाइस मैं नाश्ते में ले लेती हूँ उनके लिए 1 गिलास दूध और थोड़ा सा उसमें चना, मूंग, मूंगफली, किशमिश वगैरह ये रात में मैं भिगो के रख देती हूँ कि सुबह उनको वो खा ले, नाश्ता कर ले। और ये नाश्ता मैं रख दूँगी रख के। तो गाइस मैं नाश्ता टेबल पे रख के उसे ढक के बढ़िया से रख दूँगी। और अब मैं जा रही हूँ दुकान। तो प्लीज़ गाइस अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगे और एक लाइक कर दीजिएगा और प्यारा से कमेंट कर दीजिएगा। और जो चैनल पे नए हो गाइस वो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा कि जो भी मैं नया वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। तो गाइस मैं अब जा रही हूँ दुकान। तो गाइस मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए।